अंगुत्तर निकाय के चतुर्थ निपात में भगवान बुद्ध ने सब पुरुष सूत्र नाम की देशना की है। इस देशना में तथागत ने 4 प्रकार से अथवा 4 धर्मों से युक्त व्यक्ति को असत्य पुरुष तथा 4 धर्मों से युक्त व्यक्ति को सत्य पुरुष कहा है। भगवान ने भिक्षुओं को एकत्रित कर कहा, इन 4 धर्मों से युक्त पुरुष को असत्य पुरुष जानना चाहिए। किन 4 धर्मों से युक्त? नंबर 1, भिक्षु, यहाँ जो असत्य पुरुष होता है वह दूसरों के दुर्गुण पूछे बिना ही बताना आरंभ कर देता है। पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर वह प्रश्न होते ही बिना कुछ छोड़े, बिना प्रतीक्षा के पूर्ण विस्तार के साथ उसका दुर्गुण बताता है। ऐसे पुरुष को समझना चाहिए कि वह असत्य पुरुष ही है। नंबर 2, भिक्षु वह भी असत्य पुरुष ही होता है जो दूसरे के गुण को पूछने पर भी नहीं बताता, न पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर भी अनेक बार प्रश्न किए जाने पर बीच में कुछ बातें छिपाता हुआ, छोड़ता हुआ, संक्षेप में ही बताकर तत्काल दूसरे का गुण बताने लगता है। ऐसे पुद्गल को समझना चाहिए कि यह असत्य पुरुष ही है। नंबर 3, भिक्षु वह भी असत्य पुरुष ही होता है जो अपना दुर्गुण पूछे जाने पर भी चुप ही रहता है, बताता नहीं है। न पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछे जाने पर भी प्रश्न को इधर उधर घुमा फिराकर, कुछ छोड़कर, कुछ इधर उधर की बात बढ़ाकर संक्षेप में मूल प्रश्न का उत्तर देता है। भिक्षुओं, इसको असत्य पुरुष ही जानना चाहिए। नंबर 4, भिक्षु वह भी असत्य पुरुष ही होता है जो अपनी प्रशंसा बिना पूछे ही आरंभ कर देता है। पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर तो वह प्रश्न का विस्तार कर, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पूर्ण विस्तार के साथ आत्म प्रशंसा करता है। ऐसे पुरुष को भी असत्य पुरुष ही जानना चाहिए। फिर भगवान ने भिक्षुओं को 4 प्रकार के सत्य पुरुषों के बारे में कहा। भिक्षु नंबर 1, भिक्षु वह सत्य पुरुष होता है जो पूछने पर भी दूसरों के दुर्गुणों को छिपाता है, न पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर पहले टाल मटोल करता है, बार बार आग्रह किए जाने पर बहुत देर में फिर भी बहुत ही संक्षेप में उसे बताता है। इसको भिक्षु समझना चाहिए कि वह सत्य पुरुष है। नंबर 2, भिक्षु वह भी सत्य पुरुष ही है जो दूसरे के सद्गुण बिना पूछे हुए भी बताना आरंभ कर देता है। पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर प्रश्न के साथ ही बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ छिपाए, पूर्णता विस्तार के साथ उसके सद्गुण बताता है। भिक्षुओं, समझना चाहिए कि वह सत्य पुरुष ही है। फिर भिक्षुओं नंबर 3, सत्य पुरुष वह भी है जो अपनी गुण विषयक दुर्बलता बिना पूछे हुए भी बता देता है। पूछने पर तो बात ही क्या है, पूछने पर प्रश्न को इधर उधर किए बिना ही कुछ भी न छोड़कर स्पष्टता विस्तार के साथ अपने दुर्गुण उद्घाटित कर देता है।
नंबर 4, भिक्षु जो सत्य पुरुष होता है वह आत्म प्रशंसा पूछने पर भी किसी के सम्मुख नहीं करता। पूछे बिना की तो बात ही क्या है। पूछने पर भी पहले वह प्रश्न को इधर उधर टालता है, परंतु बहुत आग्रह करने पर अति संक्षेप में कुछ शब्दों में ही सब कुछ कहने का प्रयास करता है। इसके विषय में समझना चाहिए कि वह सत्य पुरुष ही है। इस प्रकार इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के असत्य पुरुष के गुण धर्म एवं 4 प्रकार के सत्य पुरुषों के गुण धर्म